जय श्री राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के विवाह कांड का 6ठा सर्ग का जो आपने श्रवण किया, उसका प्रसंग था गंधर्वों तथा नागों को अपनी अपनी कन्याओं का विवाह लव आदि कुमारों के साथ करने की प्रार्थना करना प्रभु श्री राम से। श्री राम का कुंभ योनि अगस्त जी की अनुमति से उन प्रस्तावों को स्वीकार करना, नागों एवं गंधर्वों को विवाह के लिए साकेतपुरी में आना, श्री राम के अनुरोध पर महर्षि वशिष्ठ एवं ज्योतिर्विदों का कुमारों के विवाह हेतु लग्न निश्चित करना। अब जो प्रसंग है श्री आनंद रामायण के विवाह कांड का 8वां सर्ग, श्री आनंद रामायण के विवाह कांड का 7वां सर्ग, वो है 12 कन्याओं के विवाह महोत्सव के दर्शन के लिए ससैन्य राजाओं का एवं मुनीश्वरों आदि का अयोध्या आगमन, गंधर्व कन्याओं एवं नाग कन्याओं के साथ हुए लव आदि कुमारों के विवाह महोत्सव का वर्णन, अयोध्या नगरी का आनंद। जब लग्न निश्चित हो गया, ये प्रसंग आप प्रारंभ हो रहा है। बंधु, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। जब सबों का लग्न निश्चित हो गया, तब उन ज्योतिर्विदों ने तथा महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम के समक्ष ही उन 12 कन्याओं से किसका विवाह किसके साथ होगा, इसका निर्णय किया। कंजानना का विवाह लव के साथ, कंजाक्षी का अंगद के साथ, कंजाग्री का चित्रकेतु के साथ, कलावती का पुष्कर के साथ, कालिका का तक्ष के साथ, कमला का सुबाहु के साथ और मालती का युपकेतु के साथ, इस प्रकार 7 नाग कन्याओं के विवाह गण का चार्यों ने निश्चित किया। इसी प्रकार चंद्रिका का अंगद के साथ, चंद्राश्या का चित्रकेतु के साथ, चंचला का पुष्कर के साथ, चपला का तक्ष के साथ और अचला का सुबाहु के साथ, इस प्रकार से 5 गंधर्व कन्याओं का विवाह उन दैवज्ञ ब्राह्मणों ने निश्चित किया। रघुत्तम श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी तथा ज्योतिषियों के निश्चय को स्वीकार कर लिए और फिर उन्हें विदा किया। उसके बाद प्रभु श्री राम सीता के पास आए और संपूर्ण समाचार उन्हें कह सुनाया। इस प्रकार विवाह की तिथियां निर्धारित हो जाने पर तथा किस कन्या का विवाह किसके साथ हो, इसका निर्धारण हो जाने पर 7 द्वीपों में निवास करने वाले मुनीश्वर तथा राजा अपने अपने अंतःपुर के साथ बालकों को लेकर अपने अपने पूर्ववासियों तथा जनपद निवासियों के साथ लेकर विविध वाहनों में सवार होकर अयोध्यापुरी आ पहुँचे। उस समय उन सभी के वहां आने से अयोध्यापुरी और भी अधिक सुशोभित हो उठी। राक्षस राज विभीषण, वानरी सेना के साथ सुग्रीव, अपने दोनों पुत्रों के साथ राजा भूरी कीर्ति, राजश्री जनक, युधाजित तथा कौशल्या और सुमित्रा के भी बंधु बांधव अयोध्या पहुंच गए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के आने पर श्री राम ने गुरु वशिष्ठ तथा मित्रजनों के साथ अभ्यंग पूर्वक स्नान किया और फिर लव का मांगल्य स्नान कराने के लिए स्त्रियों से कहा। उसके बाद शुभ मुहूर्त के उपस्थित होने पर सीता आदि माताओं ने वधू को लगाए गए हल्दी तेल के उपटन से बचे हुए उपटन को लेकर लव के शरीर में भली भांति लगाया और फिर बालकों के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वयं भी स्नान किया। उस समय अनेक प्रकार के वाद्यों का मंगल घोष हो रहा था। उसके बाद प्रभु श्री राम ने ब्राह्मणों के साथ देवता की प्रतिष्ठा की। सर्वप्रथम विधि विधान पूर्वक भगवान गणेश की पूजा की और फिर विस्तार पूर्वक पुण्यावाचन कर्म को संपन्न किया।
उसके बाद प्रसन्न मन होकर उन्होंने मुनीश्वरों की पूजा की। शुभ मुहूर्त में वे पनंगों के भवन में गए और लव का विवाह संपन्न किया। चौथे दिन बांस के पात्र में रखे गए रत्नमय दीपकों के द्वारा श्री राम की आरती उतारी गई। उस समय स्त्रियों के साथ मंडप में विराजमान श्री राम की अत्यंत शोभा हुई। उसके बाद अपने भवन में आकर श्री राम ने अनेक प्रकार के उत्सवों महोत्सवों के साथ लव के द्वारा ज्येष्ठ लक्ष्मी पूजन को कराया और फिर अनेक प्रकार दान दिए। महोत्सव में आए हुए सभी राजाओं, नागों, गंधर्वों, मित्रगणों, पूर्ववासियों एवं जनपद निवासियों आदि ने अनेक प्रकार के वस्त्रों तथा आभरणों के द्वारा श्री राम तथा लक्ष्मण आदि और कुश की आदि कुमारों की पूजा की। उसके बाद उन राजाओं की रानियां, मित्रों की पत्नियां, नाग पत्नियां, गंधर्व पत्नियां तथा अन्य सभी स्त्रियों ने भी अलग अलग रूप से सीता आदि का विधिपूर्वक वस्त्रालंकारों से पूजन किया। इसके बाद सीता जी ने भी उन मित्र पत्नियों तथा राजरानियों का वस्त्राभूषणों से भली भांति पूजन किया। श्री राम ने भी मित्रों, पूर्ववासियों, गंधर्वों, पनंगों तथा सभी राजाओं को अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण एवं वाहन आदि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। वाहन आदि देकर उन्हें सम्मानित किया। इस प्रकार श्री राम जी ने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कुमार लव का विवाह संपन्न किया और वैशाख कृष्ण पक्ष में लक्ष्मण पुत्र अंगद का विवाह बड़े ही महोत्सव एवं समारोह के साथ किया। इसके बाद ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में क्रमशः लक्ष्मण पुत्र चित्रकेतु और भरत पुत्र पुष्कर का विवाह श्री राम जी ने अत्यंत ही प्रसन्नतापूर्वक किया। विवाह के बाद श्री राम ने आए हुए सभी राजाओं आदि का सम्मान कर उन्हें विदा किया। मार्गशीर्ष मास में पुनः उन सभी राजाओं आदि को आमंत्रण देकर बुलाया और प्रभु श्री राम ने भरत के पुत्र तथा शत्रुघ्न पुत्र सुबाहु का विवाह किया। विवाह के बाद श्री राम ने सभी राजाओं तथा सुहृद जनों को जाने की अनुमति प्रदान की। पुनः माघ मास आने पर उन सभी को आमंत्रण देकर बुलाया और बड़े ही समारोह के साथ शत्रुघ्न पुत्र युपकेतु, लक्ष्मण पुत्र अंगद और लक्ष्मण के पुत्र चित्रकेतु का विवाह संपन्न किया। विवाह के बाद सभी राजाओं आदि को विदा किया। उसके बाद फागुन मास उपस्थित होने पर भरत के पुत्र पुष्कर और तक्ष तथा शत्रुघ्न पुत्र सुबाहु का विवाह उन्होंने संपन्न किया। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने 12 विवाह बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न किए। उसके बाद सभी राजाओं आदि द्वारा पूजित एवं सम्मानित श्री राम ने स्वयं भी उनको सम्मानित कर उन्हें विदा होने की आज्ञा प्रदान की। इसके साथ ही रघुद्वय श्री राम ने सभी मनुष्यों का भी पूजन करके उन्हें विदा किया, किंतु गंधर्व तथा 7 नाग कन्याएं प्रशांता पूर्वक अयोध्या में टिके रहे। वे श्री राम को छोड़कर अपने लोक में नहीं गए। उन्होंने अपने अपने मंत्रियों को अपनी अपनी राजधानी में भेज दिया। वे श्री राम के अपने धाम वैकुंठागमन तक अयोध्या में ही रहे और जब श्री राम वैकुंठा धाम पधारेंगे वे भी उनके साथ ही शांतिक लोकों को जाएंगे। इसमें कोई भी संशय नहीं है। श्री राम वर्ष भर में होने वाले उत्सवों, अपने परिजनों, मित्रजनों, पूर्ववासियों तथा बंधु बांधवों के साथ उन पनंगों तथा गंधर्वों के भवनों में जाकर भोजन आदि किया करते थे। अयोध्या नगरी में घर घर में नित्य ही बड़े ही आनंद के साथ महोत्सव हुआ करते थे। सर्वत्र आनंद ही आनंद छाया रहता था, कहीं भी कोई अशुभ नहीं होता था। उसके बाद प्रभु श्री राम ने कुश, लव आदि 8 कुमारों के लिए अलग अलग 8 भवनों का निर्माण करवाया और फिर विधि पूर्वक ग्रह शांति आदि कराकर उन भवनों में अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक सभी कुमारों को ठहराया। श्री लक्ष्मण आदि भाई अपने अपने भवनों में अपनी अपनी स्त्रियों के साथ पहले से ही सुखपूर्वक निवास कर रहे थे।
सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण अपने भवन में आनंद से निवास करने लगे। कैकेयी 1 मास भरत के भवन में तथा 1 मास तक सुखपूर्वक शत्रुघ्न के भवन में निवास करती थी। इस प्रकार कैकेयी दोनों पुत्रों के यहाँ आनंद से रहने लगी। कौशल्या श्री राम के भवन में निवास करती थी, वहाँ सीता उनकी भली भांति सेवा किया करती थी। इस प्रकार से सभी भाई तथा उनके पुत्र अलग अलग वाहनों, सेवकों, दासियों, गौओं आदि के साथ अलग अलग निवास करने लगे। वे सभी लक्ष्मण आदि तथा कुश आदि पुत्र अपने अपने भवनों में नित्य प्रातः स्नान करके कृत्य संपन्न करके हवन तथा शिवार्चन किया करते थे। उसके बाद गौओं तथा ब्राह्मणों की सेवा पूजा करके वे श्री राम के समीप आते थे और श्री राम तथा सीता जी को प्रणाम कर अपने अपने दिव्य आसनों पर विराजमान हो जाते थे। उन सभी की स्त्रियां भी स्नान आदि से निर्मित होकर देवी दुर्गा का पूजन करती थी और फिर सीता जी के पास आकर उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने अपने आसनों पर बैठ जाती थी। उसके बाद वे सभी लक्ष्मण आदि तथा कुश आदि कुमार कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी के मुख से पुराणों की कथा का श्रवण करने के बाद अपने अपने भवनों को प्रस्थान करते थे। मध्याह्न काल आने पर श्री राम द्वारा आहूत होकर वे सभी प्रसन्नतापूर्वक मध्याह्नकालीन भोजन करते थे। उन सभी की स्त्रियों को भी सीता जी अपने अपने भवन में बुलाती थी और वे सभी सदा ही सीता जी के साथ भोजन किया करती थी। कभी कभी वे लक्ष्मण आदि भाई और कुश आदि कुमार प्रसन्नतापूर्वक श्री राम एवं सीता जी को अपने भवन में आदरपूर्वक बुलाकर ब्राह्मणों के साथ भोजन कराते थे। इस प्रकार उन सभी बंधु बांधवों तथा स्त्रियों सहित बालकों के साथ श्री सीताराम अत्यंत ही आनंदित हुआ करते थे। किसी का किसी के साथ कभी भी किसी प्रकार का कलह नहीं होता था। तो ये प्रसंग प्रभु आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। अगर अपनी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही कर देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करके दूसरों को भी श्रवण करने का पुण्य के भागी बनेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री हरि।